हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा थर्ड ईयर का पहला दिन था। पहला दिन 1 महीने पहले हो गया, लेकिन आज हम कॉलेज पहले दिन गए थे। ये देखो, ये गधी आई है मेरे साथ। हम दोनों लेजिट सवेरे 8 बजे उठे। ये लड़की ने मेरे को 8 बजे कॉल किया था, जानवी उठ, कॉलेज जाना है। मैं सवेरे 8 बजे उठी हूँ, 8:30 तक रेडी हुई हूँ। 8:30 के कॉलेज को हम 9:15 आए। देखो भाई, कितने महान बच्चे। लेकिन कॉलेज आए, आने के बाद ये मुझे बोल रही है तो नींद से उठ के आई है, मैं उसको बोलूँ तो नींद से उठ के आई है। हमारी जेब बड़ी बड़ी आंखें सूजी हुई लग रही थी। मतलब मुझे नहीं आना था भाई कॉलेज, लेकिन कल घर वालों तक फोन पहुंच गया था कि कॉलेज आओ, इसलिए हम कॉलेज आए हैं। ऐसे रास्ते में लोग मिल जाते हैं गाइस, तो उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, हाय वाई करना पड़ता है। तो मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे कॉलेज के पहले दिन के बारे में? कुछ भी नहीं, मतलब इतनी ज्यादा नींद आ रही है। कॉलेज जाके पता चला कि हम घर पे ही अच्छे थे। मतलब हम जो रूम पे सो रहे थे ना, वही अच्छा था भाई। हमें नहीं आना चाहिए था कॉलेज, हम क्यों आए? खुद की लगवाने, लोगों की बासी शक्लें देखने। जो 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 लोगों को 2 साल से देख रहे हैं, उन्हीं को देखना पड़ रहा है फिर से। राम राम। होता है गाइस, थोड़ा बहुत चलता है, कॉलेज है, करना पड़ता है। अभी तक तो नए तो गाइस, अब हम दोनों नाश्ता करने जा रहे हैं। देखो, सारी लाइन लगी है नाश्ता करने के लिए वहां पे। घटिया सा कॉलेज हमारा, घिसा पिटा कॉलेज, घिसे पीटे हमारे आउटफिट। मेरे को लग रहा था आज कोई कुछ अच्छे कपड़े पहन के आओ, लेकिन फिर लगा भाई वही घिसे पिटे कॉलेज को 2 साल से जा रहे, वही घिसे पिटे टीचर है, लग रहे हैं 5th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। लेकिन फिर भी चलो भाई, जाना है, अब कॉलेज से जाना पड़ेगा। तो वही हम घिसे पिटे पुराने कपड़े पहन के आ गए अपनी शक्लें लेके कॉलेज में। सुकून से बैठ के चाय पी रहे थे मस्त कैंटीन में। और उतने में ना हमारे जो जिन सर का पहला लेक्चर था ना, वो सर आ गए वहाँ पे। एंड ही वाज लाइक, तुम लोगों का लेक्चर नहीं है, लेक्चर है, प्रैक्टिकल है, कितनी देर बैठोगे यहाँ पे? लाइक, हाँ सर, जा रहे 2 मिनट सर। वो चाय पी रहे सर, ये चाय पी रही थी, ये बॉनी चाय पी रही थी वहाँ पे। सो अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी उठो, डिसिप्लिन कमेटी आएगी, वो तुम्हारे फोटो निकालेगी, इधर भेजेगी उधर भेजेगी, चलो उठो जाओ लेक्चर करो। एंड वी आर लाइक, चलो भाई कट को इधर से। वो चाय गरम गरम वो गले के नीचे उतर नहीं रही है, वो टीचर वहां से हट ही नहीं रहा। हम यहाँ से हट के वहां गए चाय पीने, कैंटीन के एकदम कैंटीन के सामने, कैंटीन के सामने की साइड में हम चाय पी रहे थे। हम कैंटीन के बेंचेस के वहां गए, लेकिन फिर भी वो टीचर हट ही नहीं रहा है। जो वहां से वो वहीं पे खड़ा है, वहीं पे खड़ा है कि कब जाएंगे कब जाएंगे कब। हमारे साथ और 2 लड़कियां थी हमारी क्लास की, वो दोनों तो निकल गई, हम दोनों वही हट के पड़े हैं इसी के। अच्छा अब जाएंगे अब जाएंगे, लेकिन वो टीचर जा ही नहीं रहा था भाई वहां से। वो वही लटका बैठा कि कब ये दोनों जाएंगे, इन दोनों को जाने के बाद ही मैं जाऊंगा। नहीं, तो वो वहीं पे लटका बैठा है कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं इन दोनों को लेकर ही जाऊंगा। हम जैसे तैसे वहां से निकले, वो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। अब हम क्या करें? हमारे कैंपस कोई बड़ा वाला कैंपस है नहीं, छोटा सा कैंपस है। छोटू से कैंपस में भाई भाग के जाए कहाँ हम? कैंटीन से निकले, मेन बिल्डिंग तक, हमारी डिपार्टमेंट के मेन बिल्डिंग तक वो हमारे पीछे 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 आ रहा है। मेन बिल्डिंग से हम निकले, हमें लगा अच्छा ठीक है निकल गया है वो। हम फिर से आए, हाँ फिर से हमने पीछे देखा तो फिर से दिख गया हमें। लाइक भाई निकलो यहाँ से, यार ही रह सकते। हम बिल्डिंग में घुसे, बिल्डिंग के नीचे के रास्ते से हम निकल के दूसरे कैंटीन से बाहर निकले, और वहां से हम कॉलेज गेट तक भागते भागते, लेजिट हम दोनों चलती बारिश में भागते भागते आए। यहाँ पे बारिश हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा था कॉलेज में सब खेल रहे गाइस, क्या मतलब। अब ना हम दोनों कैंटीन में आके बैठे, और जो हमारी तीसरी फ्रेंड है ना, तीसरी फ्रेंड, वो AIDS डिपार्टमेंट की, तो उसको भी हमने बोला कि अक्षु यार कम ना, हम दोनों आ गए कॉलेज में, तू भी आ हमें मिल ले। तो शी वॉज लाइक, वो तैयार होने में आधा घंटा ले रही है। उतने में यहाँ पे हमने सब खेल लिया, लेकिन अभी तक वो लड़की आई नहीं। अब वो बोली मैं इतनी दूर कॉलेज गेट पे नहीं आऊंगी गर्ल्स हॉस्टल से, और हम वहाँ पे घूम नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे वो टीचर्स घूम रहे हैं। एंड ही वॉज लाइक, तुम लोगों को कॉलेज नहीं है, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, जाओ कॉलेज, प्रैक्टिकल है। 2 बच्चे मेरे बैच के,
जो मेरे दोस्त थे वो तो आए नहीं, मैं कहाँ जाऊँ प्रैक्टिकल के लिए, मतलब बोलो भाई 70 स्टूडेंट से हम 18 बच्चे प्रेजेंट थे, वो 18 में 3 बैच थी, उन 3 बैचेस में मेरी बैच के खाली 2 बच्चे थे, हम दोनों क्या करें प्रैक्टिकल में जाके। वो मैडम बस आएगी 10 मिनट बैठाएगी, ज्ञान तो उसके पास कुछ है नहीं जो वो हमें बांटे, और फिर वो चली जाएगी। ये देखो गाइस, ये भी आ गई है, ये यहाँ पे बैठी हुई है, और हम तीनों अब यहाँ पे हमारा गॉसिप सेशन चलाएंगे, जो भी इतने दिनों में उसने कलेक्ट किया, इसने कलेक्ट किया, मैंने कलेक्ट किया। अब यहाँ पे डेटा ट्रांसफर शुरू होगा डेटा ट्रांसफर की प्रोसेस शुरू होगी। भाई इतना डेटा ट्रांसफर मैंने कभी कंप्यूटर से पेन ड्राइव में नहीं किया जितना हम तीनों ने एक दूसरे के साथ किया है। यहाँ कसम भाई, मेरी तो इच्छा नहीं है कॉलेज आने की, रात को नींद नहीं आती, अगर रोज मतलब सुबह नींद खुलती नहीं है। कॉलेज में आने के टाइम बारिश हो जाती है, ऊपर से नीचे तक सीख जाती हूँ, मेकअप ना करके हूँ नहीं, मेरी शक्ल ऑलरेडी भाई जितने पिंपल्स आ रहे हैं, इतनी खराब हो रही है मेरी शक्ल। एक तो हमारे पीजी में पानी भी अच्छा नहीं आ रहा है, पीने के पानी से मुँह धोए क्या अब हम, क्या करें मतलब भाई, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है, जिंदगी खराब हो रही है, मन ही नहीं करता कॉलेज आने का। कॉलेज में कोई है भी नहीं भाई, 10-15 बच्चे में क्या, वो मैम कुछ सिखाती नहीं है, पीपीटी शुरू करती है, वो पढ़ के दिखाती है, क्या सीखे हम उस पीपीटी से, क्या ही रखा है उसमें। इससे अच्छा हमें चैट जीपीटी और क्लॉड बोल देता है, उसको एक प्रॉम्प्ट डालो, वो पूरे डिटेल में आंसर भी दे देते हैं, क्वेश्चन आंसर भी दे देता है, जैसा है वैसे जाके एग्जाम में लिख के आओ। ये मैम तो उतना भी नहीं देती है भाई, क्या करूँगा एग्जाम में जाके, बोर बहुत ज्यादा बोर हो रहा है। लेकिन अभी मैं पीजी भी जा नहीं सकती, क्योंकि वहां जाके मैं क्या ही करूँगी, काम वैसे बहुत है मुझे, लेकिन बोर हो रहा है गाइस, कुछ तो बोलो भाई। मेरी शक्ल इतनी खराब दिख रही है ना, मेरे पास फिल्टर भी नहीं लगाने के लिए, अब मैं क्या, मतलब एक तो मेरा फोन खराब है, एंड्रॉइड आईफोन भी नहीं मेरे पास, ऊपर से मैं फिल्टर कौन सा लगाता हूँ, ऊपर से मेरी शक्ल इतनी खराब हुई पड़ी है, और उससे भी खराब हुआ दिख रही है, क्योंकि मेरे पास फिल्टर भी नहीं है। अच्छा फिल्टर नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही वीडियो ले लेते हैं। अब ये देखो, ये दोनों का डेटा ट्रांसफर शुरू हो चुका है, ये दोनों पता नहीं क्या टाइम पास कर रही है। ये देखो इसका वॉलपेपर और उसके पहने हुए कपड़े सेम, ये मैचिंग मैचिंग, ये देखो गाइस, हाँ एकदम वॉलपेपर और पहने हुए कपड़े। इधर भी पीछे झाड़े, वॉलपेपर भी पीछे पेड़ पौधे हैं, बस हाथ में कॉफी की कमी है, और सामने भी कोई तो था सेम सेम कपड़े पहने गाइस। ये देखो इन दोनों ने सेम सेम कपड़े पहने, रेड रेड, और मैंने ब्लैक पहना है। मेरे को सीरियसली ऐसा लग रहा था लाइक कुछ अच्छा पहन के जो, बट देन आई वाज लाइक यार व्हाट्स, उसके लाइफ में कलर ही नहीं है गाइस, सीधा ब्लैक कर डाला। ये ज्यादा पर्सनल था, ये बोल रही इसकी लाइफ में कलर्स ही नहीं है, पूरा ब्लैक हो गया। आज एक ब्रो डोंट गेट पर्सनल, ओके, अगर मैं शुरू हो गई ना तो रोते रोते जाएगी, ऐसे कल आएगी भी नहीं हमसे मिलने, समझे क्या, पक्का लो मत भाई मेरे से, मेरे पहले इतने लग चुका है ना, मैं किसी के लगाने की कुछ कमी नहीं छोड़ूगी अब, लिटरली मेरा ऐसा हो चुका है कि मेरे से दिमाग लगाओ मत भाई। तो गाइस अब मेरे को फाइनली अच्छा फिल्टर और अच्छी फ्रेम, इतनी अच्छी फ्रेम नहीं है लेकिन ठीक है चलो। तो अब मैं क्या बताने वाली थी, हमें तो याद ही नहीं आ रहा मैं क्या बताने वाली थी। ये तुम लोग धीरे बात करो यार, धीरे नहीं सर धीरे बात है, और मेरे को शूट करना है भाई। अगर मैं ये मेरे दोस्त कभी नहीं, वैसे कोऑपरेट भी नहीं करते भाई, मैं व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग नहीं बना रही, फालतू गड़बड़ कर रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो कोऑपरेट करना चाहिए। मतलब इतना अच्छा कैंपस छोड़ के हमें ये फालतू से कैंटीन में आके बैठना पड़ता है, फालतू नहीं है लेकिन देखो भाई, एवरेज कैंटीन, देखो भाई, चुप यार, बिल्कुल एवरेज कैंटीन में यहाँ पे आके बैठना पड़ रहा है। गाइस की वो टीचर हमारे भाई, वो टीचर ऐसे पीछे पड़ा था हमारे, मतलब तो कोई और काम धंधा है नहीं क्या, कॉलेज की स्टूडेंट्स के पीछे पड़े, किया ना 2 लेक्चर किया हमने इज्जत से, वो 2 लेक्चर करके भी हमें ऐसा लग रहा था मैंने ये लेक्चर किया, भाई मेरे को नहीं करना था ये लेक्चर, सिखाया पहले लेक्चर में। मैं आपको हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स होती है, ये थोड़ा धीरे बात करो, हमारी सेमेस्टर एग्जाम्स होती है 70 मार्क्स का पेपर होता है हमारा, उसके लिए हमें मिलता है 2.5 घंटा, 2.5 घंटे में हमें 70 मार्क्स का थियरी पेपर लिखना, जिसमें अगर 20 के ऊपर हमने पेजेस भरे फुल लिख के, ओके फुल लिख के, अगर 20 के ऊपर पेजेस भरे तो जाके हम पास हो सकते हैं, ठीक है थोड़ा बहुत वो मार्क्स देंगे, पास कर देंगे आपको। और आज वो टीचर ने हमारा ये वाला एग्जाम लिया, कौन सा, हाँ एमसीक्यू टेस्ट ली, ओके प्री रिक्विजिट टेस्ट बोल के कुछ तो था फालतू सा, वो टेस्ट ली हमारी, वो थी 20 मार्क्स की, तो 20 मार्क्स का पेपर है वो, उसके लिए वो आदमी ने हमारा 1 घंटा लिया,
कैन यू इमेजिन, एक घंटा हमने वो फालतू सी एमसीक्यू की 20 मार्क के एमसीक्यू की 20 एमसीक्यू की हमने वो फालतू सी प्री रिक्विजिट की टेस्ट दी। हमने एक घंटा सिर्फ वो फालतू पेपर लिया जो पहले 10 मिनट में हमारे पर खत्म हो चुका है। बट अगर भाई मैं बताओ तुमको, अगर एक घंटा ये फालतू बना करा तो तुम बुलाते क्यों हो लेक्चर के लिए? ये टेस्ट तुम ऑनलाइन ले सकते थे। ये टेस्ट तुम पहले 10-15 मिनट में सारे, एक तो 18 बच्चे थे, सबने वो पेपर खत्म भी कर लिया 10-15 मिनट में, लगता था 20 मिनट लगे। उसके बाद तुम लेक्चर ले सकते थे, तुम कुछ तो अच्छा सिखा सकते थे। लेकिन नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने एक घंटा वो फालतू सा पेपर लिया एंड कुछ काम का भी नहीं था वो पेपर। तुम एक घंटा वो एमसीक्यू लगाने के लिए, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए दे रहे हो, और थ्योरी पेपर जो भर भर के लिखना होता है उसमें तुम 2.5 घंटा दे रहे हो, वो भी 80 मार्क का पेपर। क्या है भाई, लॉजिक है कुछ समझ रहे हो मतलब? और ये हमारे घर पे फोन करके बोले तुम्हारे बच्चे लेक्चर को नहीं आते, तुम लेक्चर में पढ़ाते क्या हो, तुम्हें पता है क्या कि बच्चे लेक्चर को आए? ऐसे कैसे आएंगे बच्चे लेक्चर में अगर तुम ऐसे टाइम पास कराओगे तो? वो क्या मतलब, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा भाई। इससे अच्छा तो हम लाइब्रेरी में बैठ के खुद के नोट्स निकाले, फ्लोर को थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट दे दे तो फ्लोर हमें अच्छे नोट्स दे देता है। और ये आदमी से अच्छे से करना भी नहीं होता। पीपीटी पढ़ के, वो भी इनकी इंग्लिश इतनी खराब है माँ कसम, इनसे अच्छी इंग्लिश मेरा छोटा भाई बोलता है।